हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इन वन शॉट। ठीक है। आज हम लोग पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं या कि जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब पूरा कवर करेंगे, वो भी एक ही वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं ये एक आपके लिए रफ़ डायग्राम बना कर लाया हूँ। यदि आप लोगों को भी ये बनाना है तो देखकर बना ले। ठीक है। रफ डायग्राम बनाने के बाद आप लोग ये जान लीजिए कि ये एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल इज़ नथिंग बट अ लॉन्ग ट्यूब पासिंग थ्रू वेरियस सिस्टम। ठीक है। यहाँ से खाना, मान लीजिए यहाँ से खाना आ रहा है, किसी आदमी ने या किसी ने जंतु ने खाना, मान लिए जंतु ही ना है हम लोग, तो हम लोग ने खाना खाया, हमारे माउथ में आया। तो माउथ में क्या होता है, खाना अभी पूरा ब्रेक नहीं हुआ है, कुछ नहीं है, ऐसे ही है। तो माउथ में है, तो माउथ में क्या होता है, सैलिवरी एमाइलेज। क्या होता है, सैलिवरी एमाइलेज। पहले क्या होता है, सलाइवा होता है, फिर उसके अंदर एमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को ब्रेक कर देता है। किसमें, माल्टोज में, कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। फिर टीथ होता है, टीथ क्या करता है, टीथ क्रशिंग में मदद करता है, क्रशिंग और मैस्टिकेशन ऑफ फूड में मदद करता है। तो यहाँ पर एक डेंटल फार्मूला है, जिसे भी आगे पीसीबी लेना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये डेंटल फार्मूला है फॉर एडल्ट और ये है चाइल्ड के लिए, 2123 2123, इसे याद कर ले। और 2102 और 2102 चाइल्ड के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नीचे आता है, फिर फूड यहाँ टूट गया और स्टार्च यहाँ पर ब्रेक हो गया, किसमें, माल्टोज में। अब माल्टोज के बाद यहाँ से आता है अब ईसोफेगस। ईसोफेगस को क्या कहा जा सकता है, फूड पाइप कहा जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से फूड पास होता है। ईसोफेगस क्या मदद करेगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट में मदद करेगा। पेरिस्टालसिस का मतलब, जब भी आप खाते हैं तो आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, आपका गला थोड़ा ऐसे ऐसे करता है, मतलब कि एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा आपके गले में। ठीक है, उसे ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है या पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहा जाता है। वो कौन करता है, ईसोफेगस करता है या फूड पाइप करता है। अब नीचे आया खाना यहाँ से, इसी पैसे से। अब यहाँ पर थोड़ा जान लीजिए, ये डायफ्राम आता है। डायफ्राम क्या मदद करेगा, तो डायफ्राम एक डोम शेपेड स्ट्रक्चर है जो कि थोरैकिक कैविटी और चेस्ट कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटीज़ को अलग करने में मदद करता है, या रेस्पिरेशन में भी मदद करता है ये डायफ्राम। ठीक है, ये सेपरेट्स थोरैकिक कैविटी या चेस्ट कैविटी। थोरैकिक कैविटी क्या, चेस्ट कैविटी को भी कहा जाता है और थोरैकिक कैविटी भी कहा जाता है। वो कहाँ होता है, ये डायफ्राम के ऊपर थोरैकिक कैविटी और डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी होता है, इसलिए सेपरेट करता है। अब डायफ्राम के नीचे क्या आता है, स्टोमक। स्टोमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करता है, ये गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करेंगे। गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या आ सकते हैं, तो HCl आता है, म्यूकस आता है, पेप्सिन आता है, रेनिन आता है। यदि आप NCERT से पढ़ रहे हैं तो आपको रेनिन नहीं दिया हुआ होगा ये, लेकिन होता है, ये सीक्रेट करता है। ठीक है। HCl क्या करेगा, HCl आप लोग थोड़ा जानते ही होंगे, ये किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया करेगा। म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ HCl। पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन नाम ही से पी से है, तो इससे याद कर सकते हैं, प्रोटीन को तोड़ देगा, किसमें, पेप्टोन्स में तोड़ देगा। ठीक है, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ देगा। रेनिन बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में। केसिन को पारा केसिन में बदल देगा। अब HCl क्या करेगा, HCl का काम सिर्फ एक नहीं है कि जर्म्स एंड बैक्टीरिया को मारता है, उसका एक और काम है। वो क्या है, पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए और वो पेप्सिन HCl प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब फूड यहाँ पर आया, थोड़ी देर यहाँ पर रहेगा और इसका गैस्ट्रिक जूसेस का इफेक्ट उस पर होगा। अब इफेक्ट हो गया, फूड यहाँ से नीचे जा रहा है। अब यहाँ से नीचे जाएगा, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो पहले आप स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ने से पहले गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास के बारे में समझ लीजिए, और या लीवर के बारे में समझ लीजिए। गॉल ब्लैडर क्या है, तो गॉल ब्लैडर एक टाइप का ऑर्गन है जो कि
बाइल जूस सिक्रेट करता है या स्टोर करता है, स्टोर करता है। और प्रोड्यूस कौन करेगा बाइल जूस को? तो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है या सिक्रेट करता है लीवर। ये ग्लैंड है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है इन आवर बॉडी, ठीक है। इसका अगर वेट की बात किया जाए तो 1.5 kg का वेट होता है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये बाइल जूस को सिक्रेट करता है। ये और एक और काम करता है, सिक्रेट्स हेपरिन। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि खून आपका, यदि आपका कहीं से कट जाता है तो वहाँ से खून निकलता है और कुछ देर बाद उसका क्लॉटिंग हो जाता है। क्लॉटिंग तो प्लेटलेट्स के कारण होता है, ये तो सबको पता होगा। लेकिन ये आपको पता है कि प्लेटलेट्स तो यदि खून में होता है तो शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता? या इसका यही रीज़न है क्योंकि उसके अंदर, खून के अंदर एक हेपरिन नाम का भी एक प्रोटीन होता है। वो कौन करता है? वो लीवर करता है प्रोड्यूस, जिससे वो जमता नहीं है। और लीवर का काम क्या है? इमल्सिफिकेशन। आगे समझेंगे कि इसका क्यों इमल्सिफिकेशन है। तो देखिए गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर क्या करेगा? यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये है लीवर, इसमें ये छोटा सा गॉल ब्लैडर। तो लीवर क्या करेगा? सिक्रेट कर दिया बाइल जूस को, और ये गॉल ब्लैडर उसको स्टोर कर लिया। अब बाइल जूस का क्या होता है? 2 टाइप होता है, बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट, ठीक है। बाइल पिगमेंट क्या करेगा? कलर प्रोवाइड करता है फीकल मटेरियल को। मतलब कि आप समझ सकते हैं फीकल मटेरियल क्या होता है, कलर प्रोवाइड करता है। बाइल सॉल्ट क्या करता है? इमल्सिफिकेशन में। हाँ, यही कारण है इसका। बाइल सॉल्ट इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स या स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर, इसलिए यहाँ पर गॉल ब्लैडर स्टोर कर रहा है और इसको सीक्रेट कौन कर रहा है? लीवर। तो ये भी इमल्सिफिकेशन और गॉल ब्लैडर भी इमल्सिफिकेशन, और बाइल जूस तो इमल्सिफिकेशन करेगा ही। अब लीवर के बाद आता है क्या नाम है? पैंक्रियाज। बाइल सॉल्ट का एक और काम है कि ये ट्रिप्सिन के लिए एक उसको बेसिक, ट्रिप्सिन को वर्क करने के लिए बेसिक मीडियम की ज़रूरत होती है, और उसको कहाँ से मिलता है? बाइल सॉल्ट उसे प्रोवाइड करता है, ठीक है। पैंक्रियाज, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही नीचे आएगा तो यहाँ पर पैंक्रियाज भी तो है। अब पैंक्रियाज क्या है? लार्जेस्ट हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड एक 2 टाइप के ग्लैंड होते हैं, आप जानते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। और जो दोनों को जिस ग्लैंड में दोनों की प्रॉपर्टीज होते हैं उसे हेट्रोक्राइन कहा जाता है, ठीक है। ये सिक्रेट करेगा क्या? ट्रिप्सिन को, लाइपेज को, एमाइलेज को। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट कराता है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट कराएगा, और एमाइलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। अगर इसका याद नहीं हो रहा है तो आप ये याद कर सकते हैं ना कि पेप्सिन को आपको पता होगा, तो पेप्सिन क्या करता था? आपको प्रोटीन करता था। पेप्सिन ट्रिप्सिन नाम एक से जैसा है, तो आप याद कर सकते हैं कि ट्रिप्सिन प्रोटीन कर रहा है, लाइपेज फैट कर रहा है, माइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है। अब ये सब, इस सब का कहाँ पर होता है सिक्रेशन? यहाँ सब का सिक्रेशन यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, फिर यहाँ से आता है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चल जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कितना बड़ा है? 6 मीटर का है। ये क्या करेगा? ये सिक्रेशन ऑफ लीवर और पैंक्रियाज को करता है, ठीक है। यहाँ से रिसीव करेगा ये। इसमें विलाई होता है। विलाई क्या काम करता है? एब्जॉर्प्शन के लिए। विलाई क्या होता है? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए मदद करेगा। ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है। ये एक इंटेस्टाइनल जूस को भी सिक्रेट करता है, या जिसको स्यूकस इंटेरिकस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? ये जूस क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में फाइनली कर देगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कर देगा, फैट्स को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में, दोनों में कर देता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के थोड़ा पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट ने स्मॉल इंटेस्टाइन को डिफरेंट टाइप्स में बांट दिया है। तो पहला टाइप है ड्यूडेनम, फिर है जेजेनम, इलियम, ये सब आपको पढ़ना है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन कितना बड़ा होता है? 1.5 मीटर का, ठीक है। ये इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है, और सिक्रेशन ऑफ, इसमें इसका बहुत काम है, लेकिन इसका मेन काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसके भी टाइप्स को बांटा गया है, सीकम, कॉलन, रेक्टम। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। सीकम क्या करेगा? सेलुलोज को करेगा। सेलुलोज का मतलब जैसे कि घास फूस जो पहले खाते थे तो वो डाइजेस्ट करता था सीकम। अब कोलन क्या करता है? कोलन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्या है? ये लॉन्गेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। रेक्टम क्या करेगा? कंटेन्स रेक्टम।
और रेक्टम के द्वारा निकल जाता है, एनल स्फिंक्टर के द्वारा निकल जाता है हमारा अननेसेसरी मटेरियल्स। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ से लास्ट में हम लोग समराइज़ करते हैं इसको। यहाँ से फूड आया माउथ में सेलेरी माइलेज रहेगा, वो ब्रेक कर देगा स्टार्च को माल्टोज में। यहाँ से फिर टीथ आएगा, मैस्टिकेशन और ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉल पीसेस। फिर ईसोफेगस क्या करेगा, फूड पाइप कहा जाता है, और वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट में मदद करेगा। फिर यहाँ से नीचे डायफ्राम आता है, डायफ्राम थोरैकिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करेगा। फिर नीचे आएंगे तो स्टोमक आएगा, तो स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड 3-4 गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करता है, एससीएल, म्यूकस, पेप्सिन, रेनिन। एससीएल जर्म्स को मारता है, बैक्टीरिया को, और एक एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एससीएल। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ देगा पेप्टोन्स में, रेनिन कैसिन को तोड़ देगा पारा कैसिन में, और हो गया। अब यहाँ से नीचे आएंगे तो लीवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है। तो लीवर क्या होता है, 1.5 kg का होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, और ये बाइल सीक्रेट करता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है, जिसे स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। बाइल जूस सॉल्ट क्या करता है, इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। फिर नीचे आएंगे पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज लार्जेस्ट हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, ये सीक्रेट करेगा ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज को, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को, लाइपेज फैट को, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को। और फिर ये सब का सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर का होता है। ये लीवर और पैंक्रियाज जैसा बताया, और ये बिलाई कंटेन करता है जिससे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो सके, और स्यूकस इंटेरिकस भी करता है जिससे कार्बोहाइड्रेट, फाइनली ग्लूकोज में प्रोटीन, एमिनो एसिड में फैट्स, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। इसका टाइप्स भी होता है ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। ठीक है, अब उसके नीचे फिर आएगा तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा जो कि 1.5 मीटर का होता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और इसका टाइप्स होते हैं सीकम, कॉलन, रेक्टम। सीकम डाइजेस्ट सेलुलोज, कॉलन लॉन्गेस्ट पार्ट, रेक्टम कंटेंट्स एनस। तो इस प्रकार आप लोग अच्छी तरह, अगर आपको ये अच्छी तरह याद करना है, जैसे कि आप भूले भी कभी नहीं, तो आपको क्या करना होगा, इसे बार बार प्रैक्टिस करना होगा। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, सीखना होगा। और एक बात, महत्वपूर्ण बात मैंने बताना भूल गया कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पूरा 9 मीटर का होता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, 9 मीटर का होता है। अगर आपको इस चैनल से कोई भी बेनिफिट हुआ हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि मैं आप लोग के लिए कौन कौन से नए वीडियोज़ लाएँ और किस किस टॉपिक पर लाऊँ। थैंक यू।